नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड यानी कि एमडीएफ की प्रोड्यूसर है। इसका स्टॉक बीते एक साल में 184% के रिटर्न के साथ मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। पिछले 6 महीने की अगर बात कर ले तो इस शेयर ने लगभग 86% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को दोस्तों। एक साल पहले जहां इस कंपनी के शेयर की प्राइस जो थी वो 179 रुपये के आसपास थी, अब बढ़कर एक साल बाद ये 506 रुपये हो चुकी है। हालांकि उसका 52 हफ्ते का अगर उच्चतम स्कोर देखें या टॉप लेवल देखें तो ये 538 रुपये है। तो ये कंपनी है दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेसेस के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और जानेंगे कि कंपनी के शेयर के टारगेट प्राइस जो है वो कहाँ सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बिजनेस पर एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जो है ये प्लाईवुड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जिसे हम एमडीएफ के नाम से जानते हैं, और संबंधित प्रोडक्ट्स के निर्माण से जुड़ी हुई एक बड़ी कंपनी है दोस्तों। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एमडीएफ के अलावा वुड फ्लोर्स, प्लाईवुड, विनियर और दरवाजे भी शामिल है। अगर कंपनी की पोजीशन की बात करें तो कंपनी भारत में एमडीएफ बोर्ड की सबसे बड़ी निर्माता है दोस्तों। एशिया में इसका तीसरा नंबर लगता है, और अगर सारी दुनिया की बात करें तो सारी दुनिया में एमडीएफ बोर्डों की ये 5वीं सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है। घरेलू एमडीएफ में अगर बाजार की बात कर ले दोस्तों तो कंपनी की 29% बाजार में हिस्सेदारी है। कंपनी का एमडीएफ व्यवसाय जो है वो 2010 से चला आ रहा है और भारत में सबसे पुराना एमडीएफ निर्माता भी है दोस्तों। इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के पास पूरे भारत में 2100 डिस्ट्रीब्यूटर्स है दोस्तों। जी हाँ, 2100 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और साथ ही 10,000 से ज़्यादा इनके रिटेलर शॉप्स है, जिनके वजह से इनका जो नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रांग है और पूरे भारत भर में फैला हुआ है दोस्तों। और इन सारे नेटवर्क्स को भारत भर में स्थित इनकी 15 ब्रांचेस है, उनके द्वारा सर्विस दी जाती है। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात कर ले दोस्तों तो वर्तमान में कंपनी के पास उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनकी एमडीएफ प्रोडक्शन की जो क्षमता है या कैपेसिटी है दोस्तों 5,40,000 सीबीएम पर साल प्रति ईयर है। और प्लाईवुड प्रोडक्शन की अगर क्षमता की बात करें तो 10.5 मिलियन स्क्वायर मीटर प्रति वर्ष है दोस्तों। अब कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर अभी के वर्तमान की बात कर ले दोस्तों तो एमडीएफ बोर्ड और उसके संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो रेवेन्यू में जो हिस्सा है वो लगभग 79% का है, और प्लाईवुड सेगमेंट जो है इनका दूसरा सेगमेंट, उसका जो हिस्सा है इनके टोटल रेवेन्यू में है वो 21% का है दोस्तों। साथ ही इनके जियोग्राफिकल प्रेजेंस या जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात कर ले तो भारत देश में इस कंपनी का 82% रेवेन्यू जनरेट होता है भारत में, और बाकी का 18% जो है वो एक्सपोर्ट के जरिए प्राप्त होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं कंपनी के सब्सिडियरी के बारे में। तो कंपनी के पास केवल एक ही सब्सिडियरी कंपनी है दोस्तों, जो है ग्रीन प्लाई सिंगापुर पीटीई लिमिटेड। ये सहायक कंपनी ग्रीन पैनल के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एक कमीशन एजेंट के रूप में काम करती है। अगर हम एमडीएफ बोर्ड या फिर प्लाईवुड की बात करें दोस्तों तो आज भी हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, ग्रीन प्लाई। और आपको अगर लगता है कि ये कंपनी ग्रीन प्लाई से अलग है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है दोस्तों। ये कंपनी जो है वो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पूर्व एमडीएफ डिवीजन थी दोस्तों। कंपनी को 1 अप्रैल 2018 को एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में अलग कर दिया गया था, और इस कंपनी का फोकस जो था दोस्तों वो मुख्य रूप से एमडीएफ के निर्माण, उसके वितरण और उसकी मार्केटिंग पर केंद्रित है। उस वक्त ग्रीन प्लाई के प्रत्येक शेयर धारक को या फिर उनके हर शेयर होल्डर को इस डीमर्जर के रूप में एक के बदले एक ग्रीन पैनल का शेयर दिया गया था। तो काफी अच्छा सौदा साबित हुआ था इसके इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों।
तो जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सी नई नई बातें, नए नए शेयर्स के बारे में मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा, आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको मदद करेगी आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आज की क्लोजिंग प्राइस देख ले तो कंपनी का जो शेयर है वो आज 1.40% बढ़कर 506 के करीब बंद हुआ है। और आइए एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 6,207 करोड़ रुपए की कंपनी है। उसके साथ ही कंपनी के शेयर की जो हाई प्राइस 52 वीक हाई है वो 538 रुपये है, और 52 वीक लो जो है वो 150 रुपये है। तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है ये शेयर पिछले एक साल में दोस्तों। स्टॉक पी जो है वो 28.7 है, ROC 11.8 है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले एक साल का वो 10.2 है दोस्तों। आइए नज़र डालते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस पर। अगर एक साल का परफॉर्मेंस देख ले दोस्तों कंपनी का, तो अगर जहां पर एक साल पहले कंपनी के शेयर की प्राइस लगभग 180 रुपये थी, वहीं ये जाके आज लगभग 506 रुपये पर जाकर टिकी है। और अगर इसके 52 वीक का हाई भी देख ले दोस्तों तो 538, तो लगभग 540 रुपये के आसपास ही जाके आई है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये यहाँ पर इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। 3 साल का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना था। कोरोना के पहले अगर देखें दोस्तों तो कंपनी एक फ्लैट मोड पर चल रही थी, जहाँ पर लगभग 50 रुपीज़ के आसपास या फिर 30-40 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस था। लेकिन कोरोना इस कंपनी के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और अगर देखें तो 25 सितंबर 2020 के बाद या फिर सितंबर 2020 के बाद कंपनी के शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। और लगभग 10 गुना हो गया है कंपनी के, 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया है कंपनी के शेयर की प्राइस दोस्तों। एक नज़र कंपनी के पिछले 6 महीनों के परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी 308 रुपये से उठकर लगभग 506 रुपये पर जा चुकी है। यहाँ पर भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 80% से बढ़ चुका है दोस्तों पिछले 6 महीनों में। वापिस लाना चाहूँगा मैं आपको एक साल के परफॉर्मेंस पर दोस्तों, क्योंकि एक साल का परफॉर्मेंस अगर देखें तो इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं और बहुत ज़्यादा गड्ढे भी नहीं हैं। अगर हमारी सिंपल भाषा में बात करें तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर नज़र आ रहा है दोस्तों। कुछ वॉलेटिलिटी ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ये तो शेयर और शेयर मार्केट का हिस्सा है, तो इससे तो डरना ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन पहले ही अगर बात करें दोस्तों तो ये 450 के करीब ट्रेड कर रहा था, और 2 दिन में इसमें लगभग 13 से 15% की वृद्धि देखी गई है, और आज ये लगभग 506 के करीब ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो इसको अगर सपोर्ट लेवल देख ले तो 450 पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और साथ ही अगर देखें तो दूसरा सपोर्ट लेवल इसका 375 के आसपास कहीं सेट हो रहा है दोस्तों। लेकिन अगर देख ले तो 200 DMA और 50 DMA की जो लाइन्स है दोस्तों, उसमें जो है डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है, और ये आगे एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखता है दोस्तों। अब जल्दी से नज़र डाल लेते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन्स पे, इसके प्लस पॉइंट्स पे। तो कंपनी का जो कर्जा है वो कम हो रहा है, और कंपनी का ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा जाने की संभावना जताई जा रही है। अगर माइनस की बात कर ले, वीक पॉइंट्स की बात कर ले दोस्तों, तो स्टॉक इस ट्रेडिंग 7.5 गुना इसकी बुक वैल्यू से ऊपर है। इसका ROE जो रहा है वो थोड़ा सा कम रहा है दोस्तों, 7.72 पिछले 3 सालों में। और कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो यूटिलाइज कर सकती है, ऐसा इनका कहना है। तो तीनों कॉन्स जो है या ड्रॉबैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते मेरे हिसाब से दोस्तों। तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो टक्कर है या फिर इसका जो पीयर है सीधा सेंचुरी प्लाईबोर्ड के जैसे प्लेयर्स के साथ है। तो अगर देख ले तो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री का सेंचुरी का जो पी रेशियो जहां पर 43 के ऊपर है, वही ग्रीन पैनल का जो है वो 28.69 का है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी के शेयर की प्राइस है दोस्तों। अब चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के
क्वार्टरली रिजल्ट्स पर इसमें हमेशा की तरह देखेंगे दिसंबर 2020, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 के आंकड़े। अगर देखेंगे तो दिसंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट जो था वो लगभग 30 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2021 में 67 करोड़ रुपए हो गया और दिसंबर 2021 में ये 63 करोड़ रुपए हो गया। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के प्रॉफिट में दुगुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है, ये डबल से ज़्यादा हो चुका है। साथ ही कंपनी का ईपीएस जो है वो दिसंबर 2020 में 2.48 था, जो यहाँ पर भी दुगुनों से ज़्यादा 2 गुणों से ज़्यादा हो चुका है, 5.14। अब कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, ये 2019 में ही फॉर्म हुई थी। ये अपने पेरेंट कंपनी से अलग होकर यहाँ पर आई थी। तो आइए नज़र डाल लेते हैं कंपनी के सेल्स पर। अगर देखें तो यहाँ से कंपनी के सेल्स कंटिन्यूस ग्रोथ पर है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। 600 करोड़ से 877 करोड़, लगभग 50% की ग्रोथ। उसके बाद 1021 करोड़, लगभग फिर से 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बढ़त, और अब 1000 करोड़ से लगभग 1544 करोड़। तो हर बार 1.5 गुना हो रहा है इनका सेल। और अगर इनके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 35 करोड़। उसके बाद मार्च 2020 में 14 करोड़। ज़रूर यहाँ पे कोरोना आया था, उसके वजह से कुछ डाउन गया था इनका, लेकिन अगर देखें तो मार्च 2021 में ये लगभग 69 करोड़ रुपए था दोस्तों इनका प्रॉफिट। और पिछले एक साल की बात कर ले तो 216 करोड़ रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है इनको, और अभी मार्च आना बाकी है। तो यहाँ से अगर जंप करें, अगर सिर्फ मार्च 2020 की बात छोड़ दे दोस्तों, तो मार्च 2019 से अगले मार्च 2021 में इनका प्रॉफिट लगभग डबल हो चुका है, और अभी भी लगभग 1.5 गुना से 2 गुना 3 गुना हो चुका है दोस्तों इनका प्रॉफिट पिछले एक साल में। तो 216 करोड़ रुपए पर है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर अभी तक इनका टैक्स जो है वो शामिल नहीं है, तो उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर भी आंकड़ा बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आइए इसके सेल्स ग्रोथ पर एक नज़र डाल लें तो पिछले एक साल में इसको 78% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों। 3 साल का इनका 1026% और पिछले एक साल का 604% प्रॉफिट ग्रोथ है। साथ ही स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो 196% का इसमें आंकड़ा दिखा रहा है। और ROE की अगर बात कर ले दोस्तों, तो जैसा कि हमने बोला कि ये 2019 में ही फॉर्म हुई है, तो 3 साल के लिए 8% और पिछले एक साल के लिए 10% का इसका ROE है। तो हमने देखा दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स आंकड़े हैं, बहुत ही स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत दिख रही है कंपनी की ग्रोथ दोस्तों। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ के आंकड़े। अब नज़र डाल लेते हैं कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स पर। अगर वित्त वर्ष 2021 की बात करें तो MDF और प्लाईवुड दोनों सेगमेंट्स के लिए इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था दोस्तों वो 69% और 71% ही रहा है। ये रेट अधिक हो सकता था, ये यूटिलाइजेशन अधिक हो सकता था, लेकिन मुख्य रूप से कोविड-19 के वजह से जो इनके बिजनेस पर असर हुआ है, Q1 और Q2 में जो लॉकडाउन था उसकी वजह से इनका जो बिजनेस है वो काफी प्रभावित हुआ था दोस्तों। लेकिन कोरोना के बाद, जैसे कि हमने चार्ट में भी देखा दोस्तों, कोरोना के बाद कंपनी को बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ है। हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है कंपनी की, और इसके बाद कंपनी के पास एक एग्रेसिव प्लान भी है जिस पर कंपनी काम कर रही है। इसके तहत कंपनी का जो लक्ष्य है, इनका जो गोल है दोस्तों, वो MDF सेगमेंट की क्षमता को जो है वो 5,40,000 CBM से बढ़ाकर 6,60,000 CBM करना है। और इसके लिए कंपनी की जो तैयारियां है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत सारी इनके इनके यूनिट्स में काम भी शुरू हो चुका है दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं शेयर के टारगेट प्राइस के बारे में दोस्तों। कंपनी के पास पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर और कंपनी की फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानकर एक बात तो समझ में आ रही है दोस्तों कि कंपनी एक एग्रेसिव प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। कंपनी के दिसंबर 2021 के आंकड़ों में इसकी झलक देखी जा सकती है दोस्तों, जो पिछले दिसंबर 2020 से लगभग दोगुना प्रॉफिट इनका हो चुका है। इसके अलावा कोविड की रिस्ट्रिक्शंस अब ऑलमोस्ट खत्म हो रही है और भारतीय बाजारों में चहल पहल शुरू हो चुकी है दोस्तों। और जैसे ही ये चहल पहल शुरू हो गई, पूरी तरह से ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाएगी, तो इसका भी फायदा इस कंपनी को जरूर देखने को मिल सकता है दोस्तों। हमारा मानना है कि ये सारे जो फैक्टर्स है वो आगे बढ़ के
कंपनी के शेयर के भाव में जो है, उनके रेट में जो है वो बढ़ोतरी करने के लिए मुख्य ट्रिगर का काम करेंगे। तो ओवरऑल दमदार आउटलुक है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, एक एग्रेसिव फ्यूचर प्लान है, और ओवरऑल जो इंडियन कंडीशंस है और बीते साल का 1 साल का जो शानदार रिटर्न है, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए दोस्तों हम इस शेयर को बाय की रेटिंग दे रहे हैं और अगले 12 महीने के लिए इस शेयर में लगभग 550 रुपए का टारगेट सेट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।